हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम आज आप लोग के लिए लाए हैं हिंदी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, बहुत बच्चा को होता है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इस कन्फ्यूजन में बच्चा मतलब कन्फ्यूज रहता है। और पहली बात बता दें, जो बच्चा अगर संस्कृत रखा है वह 10वीं का गोधूली पढ़ेगा, और जो बच्चा अगर 10वीं में मैथिली रखा है वह बच्चा जो है किसले पढ़ेगा, वो 8वीं क्लास का पढ़ेगा किसले। ठीक है, आज देखिए हम क्लियर करना चाहते हैं हिंदी के लिए क्या कैसे कितना नंबर कौन से पूछता है, कन्फ्यूजन आज दूर कर ले। 100 नंबर का एग्जाम अगर आपका हो रहा है हिंदी का, ठीक है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया है बिहार सरकार ने। ठीक है, अब देखिए ये बिहार बोर्ड है, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो है फिलहाल में 50 वो ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव की बात किया है। उसके बाद आपका 20 नंबर का अपठित गद्यांश 2 ठो पूछेगा, जो पढ़ के उत्तर देना। कुछ टॉपिक आपको दे देगा, जैसे महात्मा गांधी पर टॉपिक दे दिया, किसी किसान पे टॉपिक दे दिया, और उस टॉपिक दे देता है, और उसके बाद जो है आपका उसी में से उत्तर जो है ढूंढ के आपको लिखना होगा। ठीक है, और उसका शीर्षक भी आपको लिखना होगा। जैसे कोई कहानी होता है, उस कहानी किस पर रिलेटेड है उसका नाम होता है, उसी को शीर्षक कहा जाता है। ठीक है, तो शीर्षक चुनना होगा। ठीक है, ये 2 ठो पूछेगा, 2 ठो में आपका 20 नंबर आता है, अपठित गद्यांश इसको कहिए। उसके बाद 10 नंबर का आपका निबंध पूछेगा। निबंध क्या क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, हम आपको उसका भी चर्चा करेंगे, कौन सा निबंध पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। ठीक है, कुछ निबंध के बारे में हम आपको जानकारी भी दे देते हैं। उसके बाद 5 नंबर का आपका पूछेगा पत्र। पत्र कहिए, पत्र 1 ठो पूछेगा, या अथवा में करके पूछेगा आपका संवाद। संवाद वो होता है जैसे नौकर और मालिक के बीच में संवाद होता है, दोस्त के बीच में, एक दूसरे दोस्त के बीच में, 2 दोस्त के बीच में होता है, या नहीं विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच में होता है, वकील या जज के बीच में होता है। जो एक संवाद, एक दूसरे से वार्तालाप करना, ये संवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये संवाद कहिए या पत्र लिखिए। ये दोनों जो है 5 नंबर का पूछेगा, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाइए 10 नंबर आपका बुक से रहेगा क्वेश्चन आंसर। जो आप कौन से पाठ का, यानी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जिसमें दुगुना कर दिया है। अगर आपका 20 ठो क्वेश्चन है तो उसमें 10 गो जवाब देना है। ठीक है, अगर 10 ठो क्वेश्चन पूछता है तो उसका 5 ठो जवाब देना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका सिंपल क्वेश्चन जैसे लगेगा, जो कितना आसान है। सिर्फ आपको कहानी भी बताएंगे कुछ समय के बाद। देखिए अभी समय तो फिलहाल शुरू हुआ ही है, हम आपको बताएंगे कहानी के तौर पर बताएंगे, एक एक कहानी हम बताएंगे आपको, कहीं से दिक्कत नहीं होने देंगे, जुड़े रहिए हमसे। उसके बाद 5 नंबर का आपका पूछेगा, या तो कभी सारांश पूछ देता है, या नहीं तो कोनो क्वेश्चन बड़े टॉपिक से, जैसे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो गया, व्याख्या करने वाले क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 5 नंबर का वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो आपका होगा 20 10 30, 30 और 5 35, 10 50, 45 और 5 50। ये 50 नंबर आपका पूछेगा, जो थ्योरी से पूछेगा, लिखित पूछेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी लिखित होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है सिर्फ टिक आउट करने वाला होता है, गोला घेरने वाला होता है। ठीक है, गोला को घसिए आप, वो भी घसने का भी नियम हम बताएंगे, समय आने दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद गोला किस प्रकार से घसना है, कैसे घसना है, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा। और देखिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं, अभी तो आप समझ गए जो कौन सा नंबर कहाँ से पूछता है। चलिए हम इसके आगे हम चलते हैं। चलिए जैसे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से रहेगा। जैसे व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में देखिए कोई खास ऐसा है नहीं जो अंदर ही सवाल नहीं रहता है, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, आपको लगेगा जी क्वेश्चन नहीं रह सकता, लेकिन वही क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए कहेगा अ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ कहाँ से बोला आता है, वो कंठ से बोला जाता है। अ डायरेक्ट कंठ से बोला जाता है, वहां लिखना होगा कंठ सीधे होगा। ठीक है, ये कंठ होगा। उसके बाद जो है जस्ट जैसे अ आ ई उ कहाँ से बोलाता है, डायरेक्ट स्वर आता है, कहाँ से, ये कंठ से आता है, आपका वो कंठ हो गया।
उसके बाद प फ ब भ, ये कहाँ से आता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है। र देखिए फरफरा रहा है मेरा जी, तो र जैसे त्र, ये सब क्या है? मूर्धा आता है। वो कौन सा कैसे आता है वो हम बताएंगे, वो कभी कतल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपका मुहावरा पूछेगा। मुहावरा का अर्थ जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। पूछेगा आपका कैसे 9 2 11 होना, क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया भाग जाना, दूसरा में ऑप्शन दे दिया आ जाना, तीसरा ऑप्शन दिया चला जाना है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ए बी सी और डी रहेगा। मान लीजिए अगर ए में है भाग जाना तो उस ए से इसी प्रकार से रहेगा आपका, ठीक है। तो इस ए वाले को गोला को घसना है, वो भी अच्छे प्रकार से घसना है, प्रगाढ़ करके घसना है, बाहर नहीं करना है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये हो गया विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द इसको कहा जाता है, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे मान लीजिए आधा, क्या है? आधा, आधा का क्या होगा? इसका उल्टा, ठीक है। आधा का पूरा कह दीजिए, ठीक है। धूप, इस प्रकार से क्या पूछेगा? धूप, तो धूप का छांव होता है, माता का पिता होता है, ठीक है। कोमल का कठोर होगा। इस प्रकार से विलोम शब्द पूछेगा, उसमें कह देगा जो कोमल का बताइए क्या होगा, तो कोमल का क्या पूछ देगा? सीधे कहेगा कोमल, कोमल। अब कोमल का क्या होगा? कोमल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका होगा क्या? जैसे ए में बोल देगा कठोर होगा, बी में बोल देगा मान लिया जाए, बी में कहेगा कोमली होगा, सी में बोल देगा तो आपका कुछ भी बोल सकता है, अदरवाइज आपका 3 ठो गलत देगा, डी में कह देगा इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ए में होगा कोमल का कठोर, तो कठोर में टीके को घसना है, ठीक है। ये हो गया विपरीतार्थक शब्द, हो गया उल्टा शब्द। उसके बाद पूछता है पर्यायवाची शब्द। उसके बाद क्या पूछता है? पर्यायवाची शब्द मतलब होता है एक नाम का कई नाम होता है। जैसे मान लिया जाए जो आंख, क्वेश्चन क्या है? आंख, आंख का होता है क्या सब नाम है आंख का? ज्यादा नहीं पूछेगा आपका, एक वो जो बस को ऑप्शन दिया रहेगा उसी में टिक लगाना है। आंख का नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, अगर नयन भी रहे तो भी टिक लगा दीजिए, नेत्र रहे तो भी टिक लगा लीजिए ना। दूसरा तीसरा अगर रहे तो उसमें टिक उक नहीं लगाना, चूंकि अब मान लीजिए कुछ देखना है जो आंख का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पर्यायवाची बस शब्द समझ गए क्या होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब एक नाम का कई और नाम जो हो उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये आपका पर्यायवाची शब्द पूछेगा। उसके बाद हिंदी में क्या पूछेगा? जैसे मान लीजिए उपसर्ग पूछता है, हिंदी में क्या पूछता है? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होगा जो शुरू में लग के कोई शब्द अगर का निर्माण कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय उसको कहेंगे। उपसर्ग तो समझ गए आगे, जो स्टार्ट में अगर कोई लग के आगे बना कोई शब्द बना दे उसको उपसर्ग कहेंगे, और अंतिम में जो शब्द जुड़ जाए, ठीक है। कोई अगर मान लिया जाए अंतिम में, जैसे मान लिया जाए गंगा जल, ठीक है। तो इस प्रकार से गंगा जल में जैसे अंतिम में जो शब्द मिल गया उसको मिल करके जो बना उसको कहिएगा, क्या कहिएगा? प्रत्यय कहिएगा। अंतिम में जो शब्द मिल के आगे बन जाए उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। वो भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका पूछेगा अनेक शब्द का एक शब्द। क्या पूछेगा? अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है। बहुत कुछ जानने वाला, ठीक है, या बहुत जानने वाला, या ठीक है, या मान लिया जाए जिसके पति मर गया हो, विधवा, जिसकी पत्नी मर गया हो, विधु। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो है अनेक शब्द का एक शब्द भी क्वेश्चन आप में रहेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? चलिए इसके बाद व्याकरण में पूछेगा। व्याकरण में आपका टॉपिक जो है ये हो गया आपका विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद पूछेगा, ठीक है। संधि विच्छेद का मतलब होता है जोड़ा लगना, उसका अंग अंग तोड़ना। जैसे मान लीजिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय। विद्यार्थी का क्या होगा? विद्या जोड़ आर्थी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद बीच बीच में क्वेश्चन कहाँ से? बुक से भी देगा। बुक से क्या देगा? तो बुक से यह देगा कि राइटर नेम, ठीक है, कौन से कवि क्या लिखा है उसके बारे में रहेगा। जैसे मान लिया जाए छोटा सा बात कहते हैं, आपके अगर मैथिली रखे हैं तो उस वाले बच्चे को 8वीं की बात बताते हैं। जैसे ठेस,
ठेस पाठ किसने लिखा है? ऑप्शन रहेगा ए नंबर में लिखेगा सिरचन, ठीक है, बी नंबर में रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु, सी नंबर में रहेगा मान लिया जाए कबीरदास, डी नंबर में रहेगा तुलसीदास। तो ठेस किसने लिखा है? हम कहेंगे ठेस मान लिया जाए फणीश्वर नाथ रेणु में टिक लगा दिया जाए, बी में टिक लगा, ठीक है, गोला घसेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एक एक वर्ड जो होता है, एक एक शब्द जो होता है आपके लिए बहुत मायने होता है। उस समय जिस समय आप एग्जाम देते हुएगा बैठिएगा एग्जाम में ना, तो लगेगा क्या जो हम कहाँ बैठे रहे, मतलब समय कब जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। समय इंक्लूड रहेगा उसमें, पूरा समय जो एक एक सेकंड का जोड़ के उसमें दिया होता है। आपके समय कम नहीं है, आप लिखिएगा तो समय कम नहीं है, समय बहुत है आपके पास, ठीक है। बट वो समय जब उपयोग करने बैठिएगा तो लगेगा जो मेरा समय कब पास हो रहा है वो था नहीं चलेगा आपको। इसलिए समय से अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपका कोई पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके अभी घर पे मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, या नहीं तो किसी सर से सजेशन लीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं जो मेरा ही वीडियो देखिए आप मेरे ही को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलोवर बढ़ाइए, ऐसा नहीं है। आप वीडियो देखिए, अगर आपका वीडियो सक्षम है, यह चीज़ टॉपिक सब आपसे मिलता जुलता है तो आपके लिए बहुत मायने रखता है। यह चीज़ देखिए, सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद नहीं होता, याद किया नहीं जाता, याद हो जाता है। रटना नहीं है क्वेश्चन को, रटने से याद नहीं होता है। टॉपिक को समझिए, सबसे पहले आपका गोल चुनिए, ठीक है। टॉपिक को समझिए, जो आपका टॉपिक क्या है, उस पर कहानी क्या है, कहानी को समझिए। कहानी मान लीजिए हिंदी एक कहानी है, समझिए हिंदी को एक कला के रूप में देखिए, क्या है हिंदी, कुछ नहीं सिंपल है, उसको पढ़िए। सबसे जटिल माना जाता था चूँकि उसमें आकार हर्षिकार में नंबर कटेगा। बहुत बच्चा शुद्ध लिखता है, शुद्ध मान लिया जाए नहीं लिखता है, उसमें भी नंबर कटेगा आपका। बिहार बोर्ड में देखिए, ऐसा नहीं बिहारी बोर्ड में, अदरवाइज का कोई भी बोर्ड में जाइएगा तो नंबर का एक एक करके, हिंदी जखनती बात किया जाए तो हिंदी में बहुत ज़्यादा नंबर कटता है इसमें, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। एक अभी से लिखावट राइटिंग की भी मान लिया जाए कोशिश कीजिए जो बनता रहे। ऐसा नहीं जो हम कहते हैं लिखना लिखिए, आप क्वेश्चन जाके लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को किसी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्तों सबसे एक दूसरे से शेयर करने से थोड़ा ज़्यादा मोटिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा सीखता है उससे बच्चा। अगर आपको उसमें भी दिक्कत होता है, सर से आप सजेशन लीजिए, किसी जो जानता हो उसके बारे में उससे सजेशन लीजिए। अगर अंतिम में वीडियो तो मेरा है, अब मेरे वीडियो को देख लीजिए, उससे प्रोवाइड आपका नए नए वीडियो करवाते रहेंगे और हमसे एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। एग्ज़ाम के बाद भी आपको नए नए टॉपिक के साथ ऐसा लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जो आपका कहीं ना कहीं जो फोकस होगा, कहीं ना कहीं एम होगा, वहां तक आपको लेके चलेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए जो आप हमसे जुड़े रहिए। और आज हिंदी का टॉपिक था बताना, हिंदी का टॉपिक में हम आपको इतना बताए, क्या पूछा है, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। इसी टॉपिक को आप देखिए, घर में पढ़िए, और अभी इधर उधर जाने का समय नहीं है। मेन फोकस करिए, अब पढ़ना है, आपको कुछ करके दिखाना है, दम दिखाना है। उस समय जिस समय कलम का पावर जोर होता है ना, उस समय में दिखाना है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए, जो हमको पढ़ना है बस एक